हेलो 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 नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो जितने बच्चे का बिहार एएनएम 2006 का एग्ज़ाम डेट आज है, कल है, परसों है, तो 17 को जिसका आज है तो उम्मीद है कि वो लोग पहुंच गए होंगे। और कल कल 18 और 19 का जितने बच्चे हैं वो तैयारी में लगे होंगे। तो फटाफट से ये सेशन कराने का यही मतलब है कि इससे 8 से 10 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा। और फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि सारा यहाँ से आ जाएगा। देखिए पहला जो कमेटी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। भोर समिति का जो निर्माण हुआ था 1943 में हुआ था, लेकिन रिपोर्टिंग जो हुआ था 1946 में रिपोर्टिंग हुआ था। इसमें रिपोर्टिंग इसका उद्देश्य था भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की नींव रखना, पीएससी की जो संकल्पना करना, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सेवा पर जोर देना। उसके बाद देखिए मुलंदियर कमेटी से उसी प्रकार इसका गठन जो है 1959 में किया गया था, 1962 में रिपोर्टिंग किया गया था। मौजूदा पीएससी को मजबूत करने की सिफारिश, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुधारने पर बल। चड्ढा समिति की बात करते हैं तो 1963 में की पॉइंट है कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, जिसको MPHW की अवधारणा करना, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का एकीकरण। अगला समिति का नाम मुखर्जी समिति का आप देख सकते हैं, ईयर 1965-66। इसका है कि हेल्थ वर्कर की जिम्मेदारी अलग अलग था, फैमिली प्लानिंग स्टाफ को अलग रखने की सलाह। जंगल वाला समिति की बात करते हैं तो वर्ष 1967। मुख्य बिंदु हेल्थ सर्विस का इंटीग्रेशन, वन बेसिस हेल्थ वर्कर कॉन्सेप्ट, यानी कि एक मूलभूत स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अवधारणा। उसके बाद है करतार सिंह कमेटी। इसका मुख्य बिंदु क्या था? देखिए इसका मुख्य बिंदु था मेल एंड फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स, यानी कि बहुउद्देशीय जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को मजबूत करना। गठन 1973 में सब सेंटर को मजबूत करना। ठीक है, एक बार इसका PDF लेने के लिए इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप फटाफट से जाके इसका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग फटाफट से एक बार पढ़ लीजिए इसको PDF को। श्रीवास्तव समिति 1975। प्रमुख बिंदु कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भागीदारी, विलेज हेल्थ वर्कर का सुझाव। स्कूल स्वास्थ्य समिति 1960। प्रमुख बिंदु स्कूल जो चिल्ड्रन और हेल्थ चेकअप कराना, न्यूट्रिशन, हाइजीन, वैक्सीन पर जोर देना। अगला देखिए 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2 अप्रैल 1993 को हुआ था। हेल्थ सर्विस का जो विकेंद्रीकरण है वो होगा, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को शक्ति प्रदान करने का इसका उद्देश्य था। अगला था पंचायती राज का 74वां संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1 अप्रैल 1993 को, और अर्बन लोकल बॉडी का अधिकार, अर्बन हेल्थ प्लानिंग। ठीक है, अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्थाएं। पहला विश्व WHO जिसका फुल फॉर्म आपका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 ईस्वी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। की पॉइंट इसका ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी, डिजीज प्रिवेंशन, यानी कि रोग निवारक और नियंत्रण करने के लिए इसका उद्देश्य था। अगला देख लीजिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं कि होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, 1946 ईयर में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका क्या है? हेडक्वार्टर USA न्यूयॉर्क। प्रमुख बिंदु इसका जो था मदर एंड चाइल्ड का जो केयर है वो, और न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन पे बढ़ावा देना, पोषण टीकाकरण पे बढ़ावा देना। तो फटाफट से इस वीडियो के नीचे जाइए, जो नए बच्चे हैं टेलीग्राम में जुड़िए और फटाक से यहाँ से इसका PDF लेके एक बार पढ़ लीजिए। आएगा क्वेश्चन। पहला है UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म यही है। स्थापना वर्ष 65-66। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। FAO का आप लोग को बार बार बताएं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और वर्ष 1945 में। मुख्यालय रोम इटली में। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है कि खाद्य सुरक्षा, हंगर भूख, एग्रीकल्चर यानी कृषि। फोकस क्या था? डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, विकास और गरीबी उन्मूलन। अगले क्वेश्चन की ओर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1919। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। कार्य क्या था? तो लेबर वेलफेयर, ठीक है, श्रम कल्याण, वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी, श्रमिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा। दूसरा था USAID जिसको यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट होता है। स्थापना वर्ष 1961। उसके बाद फिर कार्य जो हेल्थ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, एड्स,
इसको एड बोलते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा विकास सहायता। द कोलंबो प्लान योजना वर्ष 1950 इकोनॉमिक कार्य था, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास, असिस्टेंस टू मेंबर, सदस्यों की सहायता। देखिए रॉकफेलर फाउंडेशन, ठीक है, रॉकफेलर फाउंडेशन 1913 ईस्वी, इसका कार्य था पब्लिक हेल्थ रिसर्च, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान, मेडिकल एजुकेशन को सपोर्ट, भारत में भी, ठीक है, मिलना। 7वां है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, स्थापना 1863, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, कार्य आपदा से राहत दिलाना, उसके बाद फिर आपातकालीन सेवा प्रदान करना, ठीक है। अगला है केयर का फुल फॉर्म है कि कोऑपरेटिव एंड असिस्टेंस एंड रिलीफ एनीवेयर, स्थापना 1945-46, कार्य था खाना पे, शिक्षा पे, इमरजेंसी भोजन, शिक्षा, आपातकालीन राहत दिलाना। अगला है TNAI यानी कि ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1908, कार्य करते हैं नर्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नर्सों का व्यावसायिक संगठन, नर्सिंग एजुकेशन सपोर्ट यानी कि नर्सिंग शिक्षा में समर्थन देना। 10वां है PCI जिसका होता है फुल फॉर्म प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, स्थापना वर्ष 1950, कार्य नेशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय योजना और विकास, समिति, संगठन और स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखिए जो PCI तो आपका हो गया, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड NHPC नेशनल हेल्थ पॉलिसी कमेटी 1982, नेशनल हेल्थ कार्य था पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण करना। आइए अगला देखिए INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल 1956, एजुकेशन शिक्षा मानक को बढ़ाना, पंजीकरण और विनिमय को सही तरीके से करना, ठीक है। उसके बाद देखिए एक अच्छा सा और टॉपिक आपका आ गया है, ये बहुत संगठन का स्थापना वर्ष और नाम बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। रेड क्रॉस 1920 में, स्थापना वर्ष, हिंद कुष्ठ निवारक 1950 में, तपेदिक ऑफ इंडिया 1939 में, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन इंडिया 1949 में। उसके बाद देखिए द ऑल इंडिया एंड ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी 46 में, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर 1952, ARDI 1942, द कस्तूरबा मेमोरियल फंड 1944। देखिए उसके बाद फिर परिवार राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम 52-53, राष्ट्रीय परिवार कल्याण वेलफेयर 52-53, अखिल भारतीय पोषाहार 63। उसके बाद अनुप्रस्थ पोषाहार कार्यक्रम 1963, मध्याह्न भोजन मिड डे मील 15 अगस्त 1995, पल्स पोलियो प्रतिरक्षा 1995, एकीकृत ICDS स्कीम 2 अक्टूबर 1975। उसके बाद है कि बाल सुरक्षा और सुरक्षित मातृत्व 1992, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCHI 15 अक्टूबर 1997, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RES2 1 अप्रैल 2005, वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004, जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 5 अप्रैल 2005, NRHM। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, कुष्ठ निवारक दिवस 30 जनवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, महिला दिवस 8 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, मलेरिया दिवस 25 जून, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस 26 जून, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, स्तनपान दिवस 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, पोषण आहार सप्ताह
एक से 7 सितंबर तक। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय बाल बाल दिवस होगा 14, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस होगा 20 नवंबर। ठीक है। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर। उसके बाद देखिए बाड़वाड़ी पोषण आहार कार्यक्रम लॉन्चिंग का तिथि, बाड़वाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम BNP जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म 70 से 71। आयुष्मान भारत योजना 1 फरवरी 2018। फटाफट से इस वीडियो के नीचे जाइए और टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपका PDF मिल जाएगा। वेलनेस हेल्थ केयर, ठीक है, जिसको BNP कहते हैं 15 अगस्त 2018। उसके बाद दिवस का नाम और उसका देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर। विकलांग दिवस 3 दिसंबर। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व क्षमा दिवस जो हो जाएगा 24 मार्च, यह क्षमा। पर्यावरण दिवस 5 जून। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। हृदय दिवस 29 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आपका 1 अक्टूबर हो जाएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को देख लेना है और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम से डायरेक्ट ऐड हो जाइए और मतलब कि आप वहाँ से PDF लेके फटाफट से पढ़ लीजिएगा। और यदि कोई बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो उसके लिए क्या है सर, इस पर आप लोग मैसेज कीजिए, PDF सेंड कर देंगे 6299016671। ठीक है। अच्छा होगा कि ग्रुप में ही जुड़ जाइएगा तो सारा आपको मिलेगा वहाँ पे जितना PDF है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चे को, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। हम लोग आपका साथ, हम लोग जो है आपके साथ है, मम्मी पापा का पूरा आपका आशीर्वाद है। कि एक नारा दिए थे ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।